हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आपको सुनाते हैं आज एक और कहानी जिसका नाम है गरीब की हाय। इस कहानी को पूरा सुनिए और वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिए। और अगर आप जुड़ना चाहते हैं भक्ति से तो मेरा एक चैनल है जिसका नाम है अमृत लोक कथा। आप लोग उस पर जाइए और भक्ति से जरूर जुड़िए और वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिए। मुंशी राम सेवक भौएं चढ़ाए हुए घर से निकले और बोले, इस जीने से तो मरना भला है। मृत्यु को प्राय जिस तरह के जितने निमंत्रण दिए जाते हैं, यदि वह सबको स्वीकार करती तो आज सारा संसार उजाड़ दिखाई देता। मुंशी राम सेवक चांदपुर गांव के एक बड़े रईस थे। रईसी के सभी गुण इनमें भरपूर थे। मानव चरित्र की दुर्बलताएं उनके जीवन का आधार थी। वह नित्य मुंशी की कचहरी के हाथे में कानूनी बहस या मुकदमे की पैरवी करते नहीं देखा, परंतु उन्हें सब लोग मुख्तार साहब कहकर पुकारते थे। चाहे तूफान आए, पानी बरसे, ओले गिरे, पर मुख्तार साहब वहां से टस से मस न होते। जब वह कचहरी चलते, देहातियों के झुंड उनके साथ हो लेते। चारों ओर से उन पर विश्वास आदर की दृष्टि पड़ती। सब में प्रसिद्ध था कि उनकी जीभ पर सरस्वती विराजती है। इसे वकालत कहो या मुख्तारी, परंतु यह केवल कुल मर्यादा की प्रतिष्ठा का पालन था। आमदनी अधिक न होती थी। चांदी के सिक्कों की तो चर्चा ही क्या, कभी कभी तांबे के सिक्के भी निर्भय उनके पास आने से हिचकते थे। मुंशी जी की कानूनदानी में कोई संदेह न था, परंतु पास के बखेड़े ने उन्हें बेबस कर दिया था। खैर, जो हो सो हो। उनका यह पेशा केवल प्रतिष्ठा पालन के निमित्त था, नहीं तो उनके निर्वाह का मुख्य साधन आसपास की अनाथ, खाने पीने में सुखी विधवाओं और भोले भाले किंतु धनी वृद्धों की श्रद्धा थी। विधवाएं अपना रुपया उनके यहाँ अमानत के रूप में रखती थी। बड़े बूढ़े अपने कपूतों के डर से अपना धन उन्हें सौंप देते, पर रुपया एक बार उनकी मुट्ठी में जाकर फिर निकलना भूल जाता था। वह जरूरत पड़ने पर कभी कभी कर्ज भी ले लेते थे। भला बिना कर्ज के किसी के काम चलता है क्या? भोर को सांझ के करार पर रुपया लेते, पर वह सांझ कभी नहीं आती। सारांश, मुंशी जी कर्ज लेकर देना सीखे ही नहीं थे। उनकी कुल प्रथा थी। यही सब मामले बदुआ मुंशी जी के सुख चैन में विघ्न डालती थी। कानून और अदालत से तो उन्हें कोई डर ही न था। इस मैदान में उसका सामना करना, पानी में मगर से लड़ना था। परंतु जब कोई दुष्ट उनसे भिड़ जाता, उनकी ईमानदारी पर संदेह करता और उनके मुंह पर भला बुरा कहने पर उतारू हो जाता, तब मुंशी जी के हृदय पर बड़ी चोट लगती। इस प्रकार की दुर्घटनाएं प्रातः होती ही रहती थी। हर जगह ऐसे ओछे लोग रहते हैं जिन्हें दूसरों को नीचा दिखाने में बड़ा आनंद आता है। ऐसे लोगों का सहारा पाकर कभी कभी आदमी मुंशी जी के मुंह लग जाते हैं, कभी कभी छोटे आदमी मुंशी जी के मुंह लग जाते हैं। नहीं तो एक कुंजड़िन की इतनी मजाल नहीं कि आंगन में आकर उन्हें भला बुरा कहे। मुंशी जी उसके पुराने ग्राहक थे। बरसों तक उससे साग भाजी ली थी। यदि दाम न दिया जाए तो कुंजड़िन को संतोष करना चाहिए था। दाम जल्दी या देर से मिल ही जाते, परंतु वह मुंहफट कुंजड़िन 2 ही बरसों में घबरा गई और उसने कुछ आने पैसों के लिए एक प्रतिष्ठित आदमी का पानी उतार लिया। झुंझुलाकर मुंशी जी अपने को मृत्यु का कलेवा बनाने पर उतारू हो गए, तो इसमें उनका कुछ दोष न था। इसी गांव में मूंगा नाम की एक विधवा ब्रह्माणी रहती थी। उसका पति ब्रह्मा की काली पलटन में हवलदार था और लड़ाई में वही मारा गया। सरकार की ओर से उसे अच्छे कामों के बदले मूंगा को 500 रुपए मिले। विधवा स्त्री, जमाना नाजुक था, बेचारी ने सब रुपए मुंशी राम सेवक को दे दिए और महीने महीने थोड़ा थोड़ा उसमें से मांगकर वह अपना निर्वाह करती रही। मुंशी जी ने यह कर्तव्य कई वर्ष तक तो बड़ी ईमानदारी के साथ पूरा किया, पर जब बूढ़ा होने पर भी मूंगा नहीं मरी और मुंशी जी को यह चिंता हुई कि शायद उसमें से आधी रकम भी स्वर्ग यात्रा के लिए नहीं छोड़ना चाहती, तो एक दिन उन्होंने कहा, मूंगा तुम्हें मरना है या नहीं? साफ साफ कह दो कि मैं अपने मरने की फिक्र करूं। उस दिन मूंगा की आंखें खुली, उसकी नींद टूट गई। मेरा हिसाब कर दो, हिसाब का चिट्ठा तैयार कर दो। अमानत में अब तक कौड़ी बाकी न थी। मूंगा ने बड़ी कड़ाई से मुंशी जी का हाथ पकड़कर कहा, अभी मेरे 250 रुपए तुमने दबा रखे हैं, मैं एक कौड़ी भी न छोड़ूंगी। परंतु अनाथों का क्रोध पटाखे की आवाज है जिससे बच्चे डर जाते हैं और असर कुछ नहीं होता। अदालत में उसका कुछ जोर ना था, ना लिखा पड़ी थी, ना हिसाब किताब। हाँ, पंचायत का कुछ आसरा था। पंचायत बैठी, कई गांव के लोग इकट्ठे हुए। मुंशी जी नियत और मामले के साफ थे। उन्हें पंचों का क्या डर। सभा में खड़े होकर पंचों से कहा, भाई आप लोग सत्यनारायण और कुलीन हैं। मैं आप सब साहबों का दास हूँ। आप सब साहबों की उदारता और कृपा से, दया और प्रेम से मेरा रोम रोम कृतज्ञ है। और आप लोग सोचते हैं कि इस अनाथनी और विधवा स्त्री के मैं रुपए हड़प कर गया हूँ। पंचों ने एक स्वर में कहा, नहीं नहीं,
आपसे ऐसा नहीं हो सकता। राम सेवक बोला, यदि आप सब सज्जनों का विचार हो कि मैंने रुपए दबा लिए हैं, तो मेरे लिए डूब मरने के सिवा और कोई उपाय नहीं। मैं धनाढ्य नहीं हूँ, न मुझे उदार होने का घमंड है, पर अपनी कलम की कृपा से, आप लोगों की कृपा से किसी का मोहताज नहीं हूँ। क्या मैं ऐसा ओछा हो जाऊंगा कि एक अनाथनी के रुपए बचा लूंगा? पंचों ने एक स्वर में फिर कहा, नहीं नहीं, आपसे ऐसा नहीं हो सकता। मुंह देखकर टीका काढ़ा जाता है। पंचों ने मुंशी जी को छोड़ दिया। पंचायत उठ गई। मूंगा ने आह भरकर संतोष किया और मन में कहा, अच्छा अच्छा, यहाँ ना मिला तो ना सही, वहाँ कहाँ जाएगा। अब कोई मूंगा का दुख सुनने वाला और सहायक न था। दरिद्रता से जो कुछ दुख भोगने पड़ते हैं, वह सब उसे झेलने पड़े। वह शरीर से पुष्ट थी, चाहती तो परिश्रम कर सकती थी, पर जिस दिन पंचायत पूरी हुई, उसी दिन उसने काम न करने की कसम खा ली। अब उसे रात दिन रुपयों की रट लगी रहती। उठते बैठते सोते जागते उसे केवल एक ही काम था, और वह था मुंशी राम सेवक का भला मनाना। अपने झोपड़े के दरवाजे पर बैठी हुई वह रात दिन उन्हें सच्चे मन से आशीषा करती। बधुआ अपने आशीष के वाक्यों में ऐसी कविता के वाक्य और उपमाओं का व्यवहार करती कि लोग सुनकर अचंभे में आ जाते। धीरे धीरे मूंगा पगली हो चली। नंगे सिर नंगे शरीर, हाथ में एक कुल्हाड़ी लिए हुए सुनसान स्थानों में जा बैठती। झोपड़ी के बदले अब मरघट पर, नदी के किनारे खंडरों में वह घूमती दिखाई देती। बिखरी हुई लटें, लाल लाल आंखें, पागलों सा चेहरा, सूखे हुए हाथ पांव, उसका यह स्वरूप देखकर लोग डर जाते। अब उसे कोई हंसी में भी नहीं छेड़ता। यदि वह कभी गांव में निकल जाती तो स्त्रियां घरों के किवाड़ बंद कर लेती, पुरुष कतराकर इधर उधर से निकल जाते और बच्चे चीख मार कर भागते। यदि कोई लड़का भागता न था तो वह था मुंशी राम सेवक का सुपुत्र राम गुलाम। अब में जो कुछ कोर कसर रह गई थी वह बेटे में पूरी हो गई थी। लड़कों का उसके मारे नाक में दम था। गांव के काने लड़के आदमी उसकी सूरत से चिढ़ते थे, और गालियां खाने में तो शायद ससुराल में आने वाले दामाद को भी इतना आनंद न आता होगा। वह मूंगा के पीछे तालियां बजाता, कुत्तों को साथ लिए हुए उस समय तक रहता जब तक वह बेचारी तंग आकर गांव से न निकल जाती। रुपए पैसा होश हवास होकर उसे पगली की पदवी मिल गई, और वह अब सचमुच में पगली थी। अकेली बैठी अपने आप घंटों बातें किया करती, जिसमें राम सेवक के मांस, हड्डी, चमड़ी, आंखें, कलेजा आदि को खाने, मसलने, नोचने, घसोटने की उत्कृष्ट इच्छा प्रकट की जाती। जब उसकी यह इच्छा सीमा तक पहुंच जाती तो वह राम सेवक की घर की ओर मुंह करके खूब चिल्लाकर डरावने शब्दों में हाक लगाती, तेरा लहू पीऊंगी। प्रायः रात के सन्नाटे में यह गरजती हुई आवाज सुनकर स्त्रियां चौंक पड़ती थीं, परंतु इस आवाज से भयानक उसका ठठाकर हंसना था। मुंशी जी के लहू पीने की कल्पित खुशी में वह जोर से ठठाके मार के हंसती। उस ठठाने में ऐसी आसुरिक उद्दंडता थी, ऐसी पाशविक उग्रता टपकती थी कि रात को सुनकर लोगों का खून ठंडा हो जाता था। मालूम होता था मानो सैकड़ों उल्लू एक साथ हंस रहे हैं। मुंशी राम सेवक बड़े हौसले और कलेजे के आदमी थे। ना उन्हें दीवानी का डर था और न फौजदारी का, परंतु मूंगा के इन डरावने शब्दों को सुनकर वह भी सहम जाते। हमें मनुष्य के न्याय का डर न हो, ईश्वर के न्याय का डर प्रत्येक मनुष्य के मन में कभी कभी ऐसी ही भावना उत्पन्न कर देता है। उनसे अधिक उनकी स्त्री के मन में। उनकी स्त्री बड़ी ही चतुर थी। वह उनको इन सब बातों में प्रायः सलाह दिया करती थी। उन लोगों की भूल थी जो लोग कहते थे कि मुंशी जी की जीभ पर सरस्वती विराजती है। वह गुण तो उनकी स्त्री को प्राप्त था। बोलने में वह उतनी ही तेज थी जितना मुंशी जी लिखने में थे, और यह दोनों स्त्री पुरुष प्रायः अपनी अवश्य दशा में सलाह करते कि अब क्या करना चाहिए। आधी रात का समय था। मुंशी जी नित्य नियम के अनुसार अपनी चिंता दूर करने के लिए शराब के 2-4 घूंट पीकर सो गए। यकायक मूंगा ने दरवाजे पर आकर जोर से हाँक लगाई, तेरा लहू पीऊंगी, और खूब खिलखिलाकर हंसी। मुंशी जी यह भयावह ठहाका सुनकर चौंक उठे। डर के मारे पैर थर थर कांपने लगे, कलेजा धक धक करने लगा। दिल पर बहुत जोर डालकर उन्होंने दरवाजा खोला, जाकर नागिन को जगाया। नागिन ने झुलझुलाकर कहा, क्या है, क्या कहते हो? मुंशी जी ने दबी आवाज से कहा, वह दरवाजे पर खड़ी है। नागिन उठ बैठी। क्या कहती है? तुम्हारा सिर क्या दरवाजे पर आ गई? हाँ, आवाज नहीं सुनती हो? आगे आखिर क्या हुआ इस कहानी में? कहानी को पूरा सुनिए और वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं अगली कहानी में।